आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है, सूत्र बता रहे हैं। तेज प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्री बनने की इच्छा जता दी है। अधूरा काम पूरा करना, यह कहना तेज प्रताप यादव का। और तेज प्रताप यादव, जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर आ रही है, उसके मुताबिक तेज प्रताप चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री बने और जो अधूरे काम हैं उसे वो पूरा करें। और पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं तेज प्रताप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही हमारी बातचीत हुई थी और मंत्रालय पूछते पूछते हम कई बार उनसे पूछे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनका हो ताकि जो काम वो छोड़ कर आए थे वो उसे पूरा कर पाए। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, कल तो बहुत बार पूछा हमने तेज प्रताप से, कौन सा मंत्रालय, कौन सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब पूछ लिया, कुछ नहीं कहा। और अभी जो खबर आ रही है वो कितनी पुख्ता है? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को अपना डिमांड रखा है और उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि पिछले कार्यकाल में हमें काम करने का पूरा मौका नहीं मिला, हमने कई लक्ष्य रखा था जिसको पूरा करना है, इसलिए मुझे हर हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय चाहिए। ये खबर जो है सूत्रों के हवाले से तेज प्रताप यादव के करीबियों के हवाले से हमारे पास पहुंची है और निश्चित रूप से तेजस्वी ने कहा है कि इस पर पूरा फैसला महागठबंधन के नेता के तौर पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन तेजस्वी ने ये जरूर कहा है कि हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपको आपका मंत्रालय मिलेगा। ये दोनों भाइयों की बातचीत जो है न्यूज़ 18 के पास पहुंची है कि अब तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का अभी गठन नहीं हुआ है, सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ लिया है। लेकिन बता दें आपको कि जब भी मंत्रिमंडल का शपथ होगा, ये अभी फिलहाल अंदर खाने में चल रही है कि तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के पास बहुत बड़ी चुनौती है, एक दो चुनौती नहीं है, 7 पार्टियां, 7 चुनौती, इसके बाद अगली चुनौती 2024 काफी दूर है। और ऐसे में जिस मंत्रिमंडल और उसके स्वरूप पर बातचीत होनी है और महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप की ये जो बात है, अगर सूत्रों के हवाले से ही अगर ये खबर है तो कितनी पुख्ता होगी नीतीश कुमार के सिग्नेचर पर? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार चूंकि इससे पहले मंगल पांडे का उन्होंने कार्यकाल देखा है और मंगल पांडे ने लगातार 2 टर्म जो है स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है और निश्चित रूप से मंगल पांडे ने जो लकीर खींची है उस लकीर को निश्चित रूप से नीतीश कुमार को देखना होगा कि तेज प्रताप यादव को अगर वो बागडोर रहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का, तो उस लकीर से लंबी लकीर वो खींच पाते हैं कि नहीं। क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी लंबित हैं, चाहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पीएमसीएच की बात हो या तमाम जो जिले हैं वहां पर एएनएम हॉस्पिटल हो, एएनएम कॉलेज हो, उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई की बात नहीं काटेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी लालू के बड़े लाल हैं और इससे पहले वो जब भी नाराज हुए हैं उनको मनाना पड़ा है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी तेजस्वी के लिए भी और सीएम नीतीश कुमार के लिए भी कि आखिर तेज प्रताप का डिमांड पूरा करते हैं। रजनीश, एक बड़ी बात आपने कही कि मंगल पांडे जब तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हर बार एक नई लकीर खींचते चले गए, कुछ नया किया, कुछ नया करने की कोशिश की। ऐसे में तेज प्रताप अगर स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाता है तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या पहले जो टेन्योर में जिस तरीके से उन्होंने छापेमारी अभियान चलाया, नकली दवाइयों पर शिकंजा कसा, तो क्या और कितने काम है जिसे वो डेवलप कर पाएंगे? क्या कोई रोड मैप या फिर कोई ऐसी प्लानिंग तेज प्रताप के दिमाग से फिसल कर बाहर आई है जिसे हम बता पाए? देखिए, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसी वैकेंसियां हैं जो पहले तैयार की गई थी और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से बहाली होनी थी, चाहे वो जीएनएम की बात हो, एएनएम नर्सिंग की बात हो या कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर की बात हो। तमाम बहाली प्रक्रिया जो है अभी लंबित थी। मंगल पांडे ने कहा था कि साल के अंत तक हम 12,000 से ज्यादा जो है बहाली पूरा करेंगे। तो उन तमाम चीजों को भी तेज प्रताप यादव जो है उनको पूरा करने का मौका मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात, पीएमसीएच जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम नीतीश कुमार का, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल 5500 करोड़ का, वो अब मंगल पांडे ने शिलान्यास जरूर किया था लेकिन उद्घाटन करने का मंगल पांडे को फिलहाल मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टारगेट 2024 और 25 है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है। बाकी और मेडिकल कॉलेजेस हैं, संख्या बढ़ाई जा रही है, कई जगह काम चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लेना होगा नीतीश कुमार को कि आखिर तेज प्रताप यादव उस लंबी लकीर को कैसे पीछे छोड़ पाते हैं और अपनी एक नई लकीर खींचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नई लकीर खींचने की कोशिश एक होगी और यही जो दिमाग में रखकर तेज प्रताप आगे चल रहे हैं कि बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन
जो व्यवहारिक अंतर तेजस्वी और तेज प्रताप में दिखता है, यहां पर जो गंभीरता दिखती है, उस मायने में अगर स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हाथों में जाता है एक बार फिर, मानकर चलिए, तो क्या बदलाव आप देख पाते हैं? आप अपने अनुभवों से जरा हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव को बहुत लंबा टाइम नहीं मिला काम करने का, लेकिन ये जरूर है कि कई शिलान्यास उन्होंने किया है, चाहे वो न्यू गार्डन अस्पताल में जो नई मशीनें का लगाने का उद्घाटन हो या फिर शिलान्यास हो, उन चीजों में भी कई जगह उनको देखा गया कि आगे बढ़कर उन्होंने भाग लिया है। रात में औचक निरीक्षण करने में इनको सबसे ज्यादा रुचि आती थी। मुझे याद है, मैं जो रिपोर्टिंग करता, मतलब ये काम करने का एक अलग ही तरीका तेज प्रताप का नजर आएगा अगर इन्हें ये मंत्रालय मिल जाता, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।